गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं देव प्रकाश इनोवेशन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो साधारण लवण होता है उसके बारे में। हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जो साधारण लवण होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, साधारण लवण को बनाया कैसे जाता है। ठीक, उसके बाद देखेंगे कि साधारण लवण जो होता है उसका उपयोग क्या होता है। ठीक, उसके बाद कुछ मूल्यांकन प्रश्न करेंगे, जिसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म होगा। ठीक, आइए हम शुरू करते हैं सबसे पहले साधारण लवण। ठीक है, तो साधारण लवण आपको पढ़ना है तो सबसे पहला जो आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वह ध्यान रखिएगा, पूछेगा कि साधारण लवण का रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक, तो साधारण लवण का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक, दूसरा प्रश्न आपके यहाँ से पूछेगा कि साधारण लवण का जो रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है तो इसका जो रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा आपका। तो रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaCl। ठीक ना, ये रहा आपका सोडियम क्लोराइड साधारण लवण, जिसको हम NaCl उसका रासायनिक सूत्र होता है। ये आपका सबसे बेसिक बात। अब दूसरा बेसिक बात कि जो साधारण लवण जो होता है यह कैसा होता है कलर में। तो आप लोग घर पर डेली यूज करते हैं जो नमक होता है वो साधारण नमक ही होता है आपका, साधारण लवण ही होता है आपका। और नमक का जो कलर होता है वो कैसा होता है आपका, सफ़ेद होता है। नमक का कलर कैसा होता है, सफ़ेद होता है। और रहा इसका उपयोग का बात तो छोटे इसका जो उपयोग होता है हम कह सकते हैं कि जो साधारण लवण होता है एक सफ़ेद लवण होता है जिसका उपयोग भोजन जैसे कि सब्जियों को स्वादिष्ट बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये आपका नॉर्मली हो गया साधारण लवण का एक परिचय। अब अगर हम इसके आगे जाते हैं तो हमको मालूम है कि जो साधारण लवण होता है, ठीक ना, तो साधारण लवण का जो जलीय विलयन होता है, साधारण लवण यानी कि NaCl का जो जलीय विलयन होता है, जलीय विलयन क्या होता है, कैसा होता है। तो जलीय विलयन इसका कैसा होता है, उदासीन होता है। ठीक, आपको याद होगा कि हम लोगों ने जब प्रयोग किया था तो वहाँ पर हम देखा था कि जब साधारण नमक के जलीय विलयन में हम लोग जो आपका सार्वजनिक सूचक होता था उसको हम डालते थे तो उसका जो कलर आपको मिलता था वो ग्रीन कलर का हो जाता था। तो ग्रीन कलर का होना यह बताता है कि जो साधारण लवण होता है उसका जलीय विलयन होता है वो आपका कैसा होता है, उदासीन होता है। हम कह सकते हैं कि जो साधारण नमक है एक उदासीन लवण भी है। क्लियर, अब आगे चलते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि जो साधारण नमक होता है उसको बनाया कैसे जाता है, इसकी चर्चा करते हैं। अब देखिए, तो आपको तो इतना याद होगा कि लवण का जब निर्माण होता है तो अम्ल और क्षार के मिलने के फलस्वरूप होता है। और इसके अलावा हमने पीछे अभिक्रिया करके बिल्कुल ये देख लिया था कि NaCl का निर्माण आपका कौन से अम्ल और कौन से क्षार को लेने पर होता है। ठीक ना, आप थोड़ा सा याद कीजिए और आपको याद होगा कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में अगर आप लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ठीक ना, ये रहा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह क्या एक क्षार है, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। और फिर हम नीचे इसको क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। ठीक है, ये आपका क्षार है। और यहाँ पे यह क्या है, आपका अम्ल है जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको बोलते हैं हम लोग। इन दोनों के बीच जब अभिक्रिया होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप आपका क्या बनता है, यहाँ से Na मिलता है, यहाँ से Cl मिलता है और ये हो जाता है आपका NaCl जो कि आपका क्या साधारण लवण है। और एक जो प्रोडक्ट आपका बनता है वो क्या बनता है, H2O यानी कि जल बनता है। तो हम यहाँ पर क्लियर कह सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप साधारण लवण का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पर जो आपका
ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और यहाँ पर जो हाइड्रोक्लोरिक होता है ये क्या होता है, एक्वस होता है। यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी क्या होता है आपका एक्वस फॉर्म में होता है, ये भी आपका एक्वस फॉर्म में होता है। और जो आपका सोडियम क्लोराइड मिलता है ये भी क्या होता है आपका एक्वस फॉर्म में मिलता है। और आपका जल क्या है, आपका लिक्विड है। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब देखिए यहाँ पर जो NaCl आपका बनता है, जो सोडियम क्लोराइड आपका यानी जो साधारण नमक आपको प्राप्त हुआ, यह साधारण नमक क्या होता है, वो जल में घुला हुआ होता है। अगर आपको यहाँ से नमक प्राप्त करना है तो हमको क्या करना होता है, इस NaCl को वाष्पित करना पड़ता है, तब जाकर जल क्या होता है, वाष्प बनकर उड़ जाता है और जो आपको बचता है वो आपका NaCl होता है। वाष्पित करने के बाद NaCl प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमने ये भी देख लिया कि जो NaCl होता है आपका, जो सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है। तो आप बिल्कुल याद रखिएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। क्लियर? आपको यह ध्यान देना होगा, एक्वस जरूर आप लगाइएगा। यहाँ भी HCl एक्वस रहेगा, यहाँ भी NaCl क्या रहेगा आपका एक्वस रहेगा, बहुत ही जरूरी है। और यहाँ से अगर हमको साधारण लवण प्राप्त करना है, सफ़ेद चूर्ण अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको इसको वाष्पित करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, तब जाकर आपको सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होगा NaCl का। क्लियर? अब देखिए, अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं। अब बात आती है कि जो साधारण लवण होता है उसको प्राप्त कैसे किया जाता है। आखिर में जो हमें साधारण लवण वो आमतौर पर प्राप्त कहाँ से होता है। तो आप जानते हैं कि जो साधारण लवण होता है वो हमें प्रकृति द्वारा मिलता है। ये जो विधि हमने अभी बनाई, आप प्रयोगशाला में इस विधि के द्वारा बना सकते हैं। लेकिन जो नमक होता है, नमक क्या है, वो एकदम जितना भी सर्वसाधारण जो जीवन है, जितने भी लोग हैं, सभी लोगों के जीवन की एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है नमक। अगर हम खाना खाते हैं तो खाने में नमक का प्रयोग करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, इसलिए अगर आप प्रयोगशाला में इसको हम बनाते हैं तो उतनी मात्रा में संभव नहीं कि हम इसको बना सके। साधारण नमक जो होता है आपका, देखिए प्रकृति हमें वो देता है, जैसे कि समुद्र के जल से हमें साधारण नमक प्राप्त होता है। इसके अलावा कुछ नमक जो होते हैं वो आपके पत्थरों से, पहाड़ों से प्राप्त होते हैं, क्योंकि देखिए नमक के भी मतलब पहाड़ होते हैं। जैसे कोयला खदान से निकाला जाता है, उसी तरह कुछ जो नमक होते हैं वह सैल लवण के रूप में भी पाए जाते हैं, रॉक साल्ट के रूप में भी वो पाए जाते हैं। ठीक ना, फिर वहाँ से खुदाई के द्वारा उस नमक को हम निकाल लेते हैं। क्लियर? तब हम सबसे पहले देखते हैं कि जो नमक प्राप्त किया जाता है, जैसे कि समुद्र से प्राप्त होता है, तो समुद्र से कैसे प्राप्त किया जाता है। ठीक, उसमें कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं, इन सब की चर्चा कर लेंगे। फिर देखेंगे जो सैल लवण का प्रकार होता है वो आपका कैसे निकाला जाता है, वहाँ पर कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं। ठीक है, आइए चेक लिखते हैं हम लोग, हेडिंग बनाइएगा, साधारण लवण की प्राप्ति। देखिए, साधारण लवण का आपका प्राकृतिक स्रोत दो है, एक आपका समुद्र जल से और एक आपका सैल लवण के रूप में। लिखेंगे, नीचे लिखिएगा, साधारण लवण प्राकृतिक रूप से समुद्र जल, प्राकृतिक रूप से समुद्र जल और सैल लवण, समुद्र जल और सैल लवण यानी कि रॉक साल्ट के रूप में पाया जाता है, के रूप में पाया जाता है। उसका दो कॉपी में इस तरह कर लीजिएगा, ठीक ना। और फिर आप एक, हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे कि सैल लवण समुद्र जल से क्या होता है और सैल लवण के बारे में, दोनों के बारे में। अब देखिए, और समुद्र जल से बात करते हैं तो भारत में जो 95% जो आपका सोडियम क्लोराइड होता है, यानी जो साधारण नमक होता है, वो आपका समुद्र जल से ही प्राप्त किया जाता है, ठीक ना। तो आप लिख सकते हैं कि भारत में 95% भारत में 95% साधारण नमक यानी साधारण लवण
साधारण लवण समुद्र के जल से वाष्पीकरण विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। वाष्पीकरण विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्लियर। अब दूसरा पॉइंट देखिएगा ध्यान से। अब जो समुद्र जल से आपको जो लवण प्राप्त किया जाता है, साधारण लवण, तो हमको मालूम है कि जो समुद्र का जल होता है, समुद्र के जल में बहुत सारे लवण पाए जाते हैं, जिसमें एक मुख्य रूप से क्या होता है, NaCl आपका पाया जाता है। तो अब जो होता है बाकी जो लवण होते हैं वो क्या हो जाएंगे, अशुद्धि हो जाएंगे। तो फिर आप यहाँ पर नोट कीजिएगा कि वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त साधारण नमक में Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट इत्यादि लवण अशुद्धि के रूप में पाए जाते हैं। अशुद्धि के रूप में पाए जाते हैं। अशुद्धि के रूप में पाए जाते हैं। आपको यहाँ से प्रश्न पूछता है कि जो साधारण नमक को जब हम समुद्र से वाष्पीकरण विधि द्वारा प्राप्त करते हैं तो अशुद्धि के रूप में उसमें कौन कौन से लवण पाए जाते हैं। तो आप याद रखिए कम से कम सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है पाया जाता है। ठीक, इसके अलावा और बहुत सारे लवण हैं जो कि पाए जाते हैं। एक प्रश्न और यहाँ से पूछता है कि समुद्र के जल में मुख्य रूप से कौन सा लवण पाया जाता है, तो NaCl आपका पाया जाता है, यानी कि जो आपका सोडियम क्लोराइड होता है यह पाया जाता है। यह सब जो होते हैं अशुद्धि के रूप बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। क्लियर। अब आगे चलते हैं, तीसरा पॉइंट हम लोग। अब देखिए समुद्र के जल से वाष्पीकरण द्वारा आपको नमक तो मिल जाएगा, लेकिन उस नमक में क्या होगी, इतनी सारी अशुद्धियाँ होंगी। जब इतनी सारी अशुद्धियाँ होंगी उस नमक में, तो अब आपको क्या करना होगा, उस नमक को शुद्ध करना होगा। ठीक ना। शुद्ध करने के बाद क्या होगा, आपको शुद्ध साधारण लवण यानी साधारण नमक आपको प्राप्त होगा। तो आगे नीचे लिख सकते हैं कि शुद्ध साधारण नमक प्राप्त करने के लिए समुद्र से प्राप्त अशुद्ध साधारण लवण को शुद्ध किया जाता है। क्लियर। ये तो आपका इधर कंप्लीट हो गया। एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ, जो आपका समुद्र जल से जो नमक बनाया जाता है, आप देखिएगा तो नमक एक बहुत ही मतलब ज़रूरी चीज़ है। और आपको याद होगा कि महात्मा गांधी ने भी अपने आंदोलन के दौरान नमक आंदोलन चलाया था और नमक आंदोलन का प्रयोग किया था। ठीक ना। उसके लिए वो दांडी यात्रा भी किए थे, वहाँ पर जाकर नमक बनाकर नमक कानून को उन्होंने तोड़ा भी था। तो नमक जो कि एक सर्वसाधारण चीज़ है, इसीलिए उन्होंने नमक को अपना हथियार बनाया, जिससे कि सभी लोग क्या हो सके, इस आंदोलन से जुड़ सके। ठीक। आप देखेंगे समुद्र किनारे जाइएगा तो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, गड्ढों में पहले पानी को एकत्रित करने दिया जाता है समुद्र का, जैसे लहरें आती हैं, लहरें आई और क्या होगा, उस गड्ढे में पानी क्या एकत्रित हो जाएगा और लहरें फिर वापस चली जाएंगी। ठीक ना। अब मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे गड्ढा मान लिया हम बना दिए हैं। ठीक। यहाँ से समुद्र का लहर आया है, ठीक, आएगा फिर ये वापस चला जाएगा, लेकिन जैसे ही वापस जाएगा तो इस गड्ढे में क्या होगा, पानी आपका क्या एकत्रित हो जाएगा ना। अब यह जो गड्ढा रहेगा, इस गड्ढे में जो पानी एकत्रित होगा सूर्य के प्रकाश द्वारा फिर क्या वाष्पीकरण होगा इसका, और वाष्पीकरण के फलस्वरूप क्या होता है, इसमें नीचे आपका सोडियम क्लोराइड या जो भी लवण होते हैं सारे बैठ जाते हैं। फिर उसको निकाल करके उसको शुद्ध कर दिया जाता है और फिर वही आपका मार्केट में बिकता है, घर पर हम लोग यूज़ करते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग जो आपका सैल लवण होता है, सैल लवण की बात करते हैं। तो सैल लवण के इसको देखिए, बहुत सारे नमक जो होते हैं भूमिगत भंडार के रूप में पाए जाते हैं। तो आप लिख सकते हैं भूमिगत भंडारों में पाए जाने वाले साधारण लवण के बड़े क्रिस्टल, साधारण लवण के बड़े क्रिस्टल
को सैल लवण कहते हैं। सैल लवण यानी कि रॉक साल्ट कहते हैं, रॉक साल्ट कहते हैं। क्लियर। अब देखिए जो आपका सैल लवण होता है तो सैल लवण में भी देखिएगा अशुद्धि के रूप में कुछ पाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि सैल लवण क्या है तो सैल लवण के बारे में आप इतना जान सकते हैं कि आप लोगों ने नाम सुना होगा सेंधा नमक, ठीक ना, सेंधा नमक का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक ना। काला नमक का नाम सुना होगा, जिसका हम लोग नॉर्मली क्या होता है खाने में प्रयोग करते हैं, ठीक ना, अच्छा लगने के लिए। इसका जो टेस्ट होता है आपका जो साधारण नमक होता है उसके टेस्ट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसका टेस्ट ज़्यादा चटपटा लगता है, ठीक ना। तो सेंधा नमक और जो काला नमक होता है यह आपका एक प्रकार का सैल लवण होता है जो कि भूमिगत भंडारों से बड़े बड़े क्रिस्टल के रूप में इसको निकाला जाता है। आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा जो आपका काला नमक होता है, जो आपका सेंधा नमक होता है, उसमें लाल भूरे कलर की उसमें मतलब दानेदार दानेदार चीज़ें मतलब कुछ आपको दिखाई देगा, ठीक है। शीशे की तरह चमकीला वो भी होता है लेकिन उसमें आपको लाल रंग का कुछ कलर आपको दिखाई देता है, लाल ब्लैक कलर का आपको दिखाई देता है, लाल भूरा, ठीक है। तो वह जो लाल भूरा रंग का जो आपका कण होता है वो लाल चिकनी मिट्टी के कण होते हैं, लाल चिकनी मिट्टी के कण होते हैं और जिसके कारण उसका रंग भूरा हो जाता है और उसे हम लोग काला नमक या सेंधा नमक कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका लाल चिकनी मिट्टी होती है वो आप देखिएगा तो इसमें क्या होता है अशुद्धि के रूप में आपका पाया जाता है, वही अशुद्धि के रूप में आपका पाया जाता है। क्या इसमें लाल चिकनी मिट्टी जो होती है अशुद्धि के रूप में पाई जाती है। क्लियर। अब देखिए जो आपका सैल लवण होता है तो सैल लवण को कोयले के समान मतलब कोयले की तरह ही हम लोग क्या करें इसको खोद कर निकाला जाता है खदानों से। क्लियर यहाँ तक। तो आपका ये आपका समुद्र जल था, समुद्र जल से प्राप्त लवण था, आपका सैल लवण क्या था, दोनों को हमने देख लिया। ओके। अब देखिए एक आपका प्रश्न पूछता है कि आप अक्सर देखते हैं कि टीवी में देखते होंगे या प्रचार भी आपका आता है, ये ऐड में भी आता है कि आयोडीन नमक क्या होता है। अक्सर देखिए एक डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग कीजिए। तो आयोडीन युक्त नमक क्या होता है, तो जो घेंघा रोग होता है, एक रोग होता है गले में घेंघा रोग होता है जिसको ग्वाइटर भी बोलते हैं, याद रखिएगा। एक रोग होता है घेंघा रोग, घेंघा रोग। यह जो घेंघा रोग होता है वो आपका किस चीज़ की कमी से होता है, यह आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है, ठीक। और यह जो आयोडीन आपका पाया जाता है वह साधारण नमक जो होता है उसी नमक में आपका आयोडीन पाया जाता है। तो आजकल क्या किया जाता है, अगर साधारण नमक में मान लीजिए आयोडीन की मात्रा कम है तो अलग से उसमें क्या किया जाता है आयोडीन मिला दिया जाता है, उसको आयोडीन युक्त बना दिया जाता है ताकि घेंघा जैसे रोग न हो किसी को, ठीक। तो वैसे नमक जिसमें आयोडीन की मात्रा मौजूद होती है उसको हम लोग बोलते हैं आयोडीन युक्त नमक। आप देख सकते हैं कि वैसा साधारण नमक जिसमें आयोडीन की मात्रा उपस्थित होती है उससे हम लोग आयोडीन युक्त नमक कहते हैं, जिसका उपयोग खाने में करना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा और आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है वो रोग आपको हो जाएगा, ठीक ना। तो नमक लेते समय आपको बहुत ही ध्यान देना होता है कि उस नमक में आयोडीन मिलाया गया है कि नहीं मिलाया गया है, ठीक ना। पहले से भी देखिए पाया जाता है लेकिन अलग से भी क्या किया जाता है उसमें जो पोटेशियम आयोडाइड क्या किया जाता है उसमें मिला दिया जाता है नमक में। क्लियर आपका। आयोडीन युक्त नमक क्यों खाते हैं, आयोडीन युक्त नमक की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है, ये आप बिल्कुल याद रखिए क्योंकि एक नंबर में आपका क्वेश्चन एकदम श्योर बनता है कि पूछता है। क्लियर। अब आते हैं हम लोग साधारण लवण के उपयोग क्या होते हैं, ठीक है। वीडियो ठीक चल रहा है ना, वो रुका नहीं ना है। पॉज कर दो। अब हम लोग देखते हैं कि जो साधारण लवण होता है साधारण लवण का उपयोग क्या होता है, ठीक ना। तो देखिए साधारण लवण का जो उपयोग होता है सबसे पहला आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उपयोग इसका। देखिए जितने भी उपयोगी रसायन होते हैं बहुत सारे ऐसे उपयोगी रसायन देखिएगा जैसे कि आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, धोन सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, पाक सोडा यानी खाने वाला सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl,
हाइड्रोजन गैस H2, क्लोरीन गैस Cl2 और सोडियम धातु Na। ठीक ना। तो जितने भी ये उपयोगी रसायन आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सभी रसायनों को बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में सोडियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, उपयोगी रसायनों जैसे बाकी नाम लिख दीजिएगा को बनाने के लिए, इतने को बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में, कच्चे रॉ मटेरियल, कच्चे माल के रूप में NaCl यानी साधारण लवण का प्रयोग या उपयोग किया जाता है, का उपयोग किया जाता है। क्लियर? चलिए, ये आपका क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। पहला उपयोग था आपका, ठीक ना। दूसरा उपयोग देखते हैं। अब चलिए दूसरा देख लिया जाए। देखिए, साधारण लवण जो होता है, साधारण लवण यानी नमक का जो उपयोग होता है, आप देखते होंगे अचार के परिरक्षक के रूप में, जो घर में अचार डाला जाता है उसके परिरक्षक के रूप में। तो लिख सकते हैं दूसरा नंबर, अचारों के परिरक्षक के रूप में, अचारों के परिरक्षक के रूप में, ठीक ना। इसके अलावा देखिएगा, इसका जो अगला प्रयोग हो सकता है, उपयोग किया जाता है साबुन निर्माण में। जो साबुन होता है, साबुन बनाने में भी आप देखते हैं साधारण नमक का प्रयोग साबुन निर्माण में, ठीक है। चौथा उपयोग जो आपका इसका हो जाएगा बर्फ पिघलाने के लिए, बर्फ पिघलाने के लिए, बर्फ पिघलाने के लिए, ठीक है। और एक आपका बचा पांचवा। देखिए, बर्फ पिघलाने के लिए देखिएगा ठंडे प्रदेशों में क्या होता है, ठंडे प्रदेशों में जाड़े के दिनों में रोड पर पूरा क्या होता है, बर्फ जम जाता है। तो सड़क से बर्फ को हटाने के लिए, उसको पिघलाने के लिए वहाँ पर जनरली किया जाता है कि नमक को उसके ऊपर डाल दिया जाता है। जैसे ही नमक को बर्फ के ऊपर डाल दिया जाता है, बर्फ क्या होता है, पिघल जाता है, जिससे रोड क्या होता है आपका क्लियर हो जाता है, साफ हो जाता है, ठीक ना। तो बर्फ के पिघलाने के लिए भी हम लोग साधारण लवण का प्रयोग करते हैं। साबुन निर्माण में भी किया जाता है, साबुन में डाला जाता है इसको। इसके अलावा अचारों के परिरक्षक के रूप में, या फिर मांस जो होता है, मांस के परिरक्षक के रूप में भी नमक का प्रयोग किया जाता है, सुरक्षित रखने के लिए उसको। अब इसका एक और पांचवा नंबर देखते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, कि इसका उपयोग क्या। अब हम लोग देख लेते हैं आखिरी जो पांचवा था आपका, भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए हम लोग साधारण नमक का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, भोजन में हम लोग नमक डालते हैं तो NaCl जो होता है, NaCl का काम क्या होता है, ठीक ना। तो नॉर्मली हम यही जानते हैं कि नमक का प्रयोग हम लोग भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए करते हैं, लेकिन उसके कुछ बहुत ही ज़रूरी काम है। जैसे कि देखिएगा कि NaCl क्या करता है, जो आपका तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम, जो कि बहुत ही शरीर का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, नर्वस सिस्टम, जो तंत्रिका तंत्र की जो कार्य प्रणाली होती है उसको ये कंट्रोल करता है, उसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा मांसपेशियों की जो गति होती है, हम हाथ हिलाते हैं तो हाथ हिलाने का मतलब है कि मांसपेशियाँ क्या हो रही है, गति कर रही हैं। तो मांसपेशियों की गति में भी इसका क्या होता है, हेल्प होता है। भोजन के पाचन के लिए अमाशय में HCl अम्ल का उत्पादन के लिए भी क्या होता है, आपका आवश्यक होता है। तो इस लिहाज से देखा जाए, जो नमक होता है वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नमक के कारण क्या होता है कि तंत्रिका तंत्र की कार्य प्रणाली ठीक रहती है, मांसपेशियों की गति भी ठीक रहती है। भोजन के पाचन के लिए आमाशय में जो आपका HCl अम्ल होता है, इसका जो उत्पादन होता है, उसके लिए आपका क्या होता है, NaCl बहुत ही आवश्यक है। क्लियर आपका हो गया। तो अब जैसे कि आपका क्लियर हो गया, तो आप यहाँ से कुछ हम लोग क्या करेंगे, मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। मूल्यांकन प्रश्न मैं आपको दे देता हूँ और आप क्या कीजिएगा, इसका जवाब दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर दीजिएगा। मूल्यांकन प्रश्न कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। सभी जो लोग वीडियो देखेंगे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य ही करना है, ठीक ना। सबसे पहला क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, साधारण लवण का नाम और सूत्र लिखिए। साधारण लवण का नाम और सूत्र लिखिए, पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, समुद्र जल में उपस्थित लवण का नाम बताइए। तीसरा क्वेश्चन, हमारे शरीर में सोडियम क्लोराइड की आवश्यकता क्यों होती है, जो कि मैंने अभी तुरंत बताया।
ठीक है। हमारे शरीर में सोडियम क्लोराइड की आवश्यकता क्यों होती है, इसको भी आप व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर जो कमेंट बॉक्स होगा, कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल कमेंट करके भेज सकते हैं, कोई दिक्कत, कमेंट करके भेजिएगा। समुद्र जल से साधारण लवण कैसे प्राप्त किया जाता है, इसका भी आंसर आपको देना है एक लाइन में, ठीक। और साधारण लवण के 3 उपयोग लिखिए, इसका भी आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इतना ही पे हम रखते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।